क्वेश्चन है, यदि f सच दैट r fx बराबर 3 माइनस एक्स की पावर 3 1/3 द्वारा प्रदत्त है तो f ऑफ fx बराबर है, ये याद करना है। ऑप्शन है x की पावर 1/3, x की पावर 3, x और 3 माइनस एक्स की पावर 3। ठीक है, करेंगे। क्या दिया हुआ, fx बराबर 3 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 1/3। ठीक है, f ऑफ fx याद करना है, यानी कि f ऑफ x बराबर, तो एफ एक्स के स्थान पर है आपके पास 3 एक्स की पावर 3 की पावर 1/3। ठीक है, अब ये जितना पोर्शन है, ये वाली ये वैल्यू जो है, ये 3 माइनस एक्स की पावर 3 वो 1/3, ये एक्स के स्थान पर रख देनी है एफ एक्स में। ठीक है, तो रखेंगे तो 3 माइनस एक्स के स्थान पर ही आएगा, 3 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 1/3। ठीक है, और फिर इसकी पूरे की 3 है, ये पूरे की 3 आ गई, और पूरे का इसका क्या है, ये पूरे की 1/3 है। ठीक है, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 3 माइनस के 3 माइनस एक्स की पावर 3। ठीक है, ये आ गया, और इसके पूरे की पावर कितनी है, 1/3। ठीक, अब यहाँ से इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स की पावर कितनी बचेगी, 3, और इसकी पावर कितनी है, 1/3। 3 से 3 कैंसिल, कितना आया, एक्स। ठीक है, एक्स का आ गया आंसर, ऑप्शन कौन सा, सी इसका सही हो जाएगा। समुच्चय n में संबंध r निम्नवत परिभाषित है, r बराबर दिया है x, y सच दैट x बराबर y माइनस के 3, y ग्रेटर देन 3 है, तब निम्नलिखित में कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन 2,4 बिलोंग्स टू r, b 5,8 बिलोंग्स टू r, 3,7 बिलोंग्स टू r, 1,5 बिलोंग्स टू r। ठीक है, आपको जो दिया है, ये दिया है r, x बराबर है। ठीक है, r बराबर x, y सच दैट x बराबर y माइनस के 3, और y क्या है, 3 से बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ से हम y ऑप्शन चेक कर लेंगे। ठीक है, y ऑप्शन चेक कर लेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू 3 से बड़ी रखनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 रखी, y की 4, तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ठीक है, ऑप्शन बी में आते हैं, ऑप्शन बी से x की वैल्यू 5 रखी, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 8, 8 माइनस के 3, 5 बराबर 5, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन बी क्या है, ये दिया है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 1√3 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान है π/3, 2π/3, π/6 या π/12। ठीक है, ये बताना है। यहाँ से बी नो दैट हम जानते हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या होता है, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट दी हुई है, लिमिट क्या है, 1, ये है √3, तो इसकी लिमिट चढ़ जाएगी 1√3। ठीक, अब लिमिट रख देंगे यहाँ पे, tan इनवर्स √3 माइनस के tan इनवर्स 1। ठीक है, अब tan इनवर्स √3 वैल्यू किसकी होती है, √3 tan π/3 की, वो π/3 सॉरी, यहाँ लिख लेते हैं पूरा tan इनवर्स
10 पाई/3 माइनस के 10 इनवर्स 10 पाई/4। ठीक, अब यहाँ से ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल बचा गया आपके पास ये पाई/3 और माइनस के पाई/4। ठीक, अब इसे 4 में से 3 का तो बचेगा पाई/, और 4 दिया 12। ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन बनेगा डी, ऑप्शन डी बनेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर है अवकल समीकरण d⁻3 प्लस d² प्लस बाई cos x बराबर 0 की कोटि है। 2, 3, 0 परिभाषित नहीं है। ठीक है, ये बताना है। देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन ये है d⁻3 प्लस d² प्लस बाई cos x बराबर 0, तो यहाँ पे जो उच्चतम डेरिवेटिव है ये है d⁻3/बाई। ठीक है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी 3। ठीक है, और घात पूछता आपसे, तो इसकी घात कितनी है, इसकी घात है 1, तो घात 1 हो जाती है। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही बनेगा। tan−√3 माइनस के सेक इनवर्स माइनस के √3 का मान है पाई माइनस के पाई/3 2 पाई/3। ठीक है, यहाँ से tan−√3 का मान क्या होता है, ये दिया है tan−√3 माइनस के सेक इनवर्स माइनस के 2। ठीक, ये दिया है, तो यहाँ से सेक इनवर्स को हम कोस में चेंज कर लो, क्या में कॉस में, तो ऐसे कर लो tan−√3 माइनस के कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। tan−√3 tan पाई/3 60 का मान होता है, माइनस कॉस इनवर्स कॉस ये 2 पाई/3 का मान होता है। ठीक है, यानी cos 120 की वैल्यू माइनस के 1/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ से tan कैंसिल, cos से cos कैंसिल, पाई/3 माइनस के 2 पाई/3। ठीक, अब यहाँ से आ जाए 3 में से 2 गए, आ जाएगा माइनस के पाई/3 तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे का क्या है, ये दिया हुआ है सेक इनवर्स माइनस √2 का मुख्य मान क्या होगा। ठीक है, क्या है, क्या क्या गिवन है, सेक इनवर्स माइनस √2 ये है। ठीक, तो इसको हम कोस में चेंज कर लेंगे, कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2। ठीक, कोस इनवर्स माइनस के 1/√2। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से इसको कोस में चेंज करेंगे, कोस इनवर्स कॉस ये वैल्यू होती है 3 पाई/4 की। ठीक है, कोस से कोस कैंसिल आ जाएगा, बराबर आपके पास आ जाएगा 3 पाई/4। ये क्या होगा आंसर। ठीक है,
मुख्य मान आपके पास आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरे का ख, क्वेश्चन नंबर 2 का ख। क्या फलन एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 एक्स माइनस के 5 एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एक्स बराबर 1 पर सतत है या नहीं, ये बताना है। ठीक है, तो पहले f1 निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे हम? f1। ठीक है, f1 निकाल लेंगे। f बराबर 1, x बराबर 1 पे, x बराबर 1 पे जो निकाल लेंगे तो x बराबर 1 कहाँ? यहाँ पे है ये x प्लस के 5, तो x बराबर 1 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ले लो LHL। f(x) x ग्रेटर देन 1 माइनस बराबर कौन सी? यही बनेगी। ठीक है, 1 प्लस के 5 बराबर 6। ठीक, अब आ रहा चल लो f(x) x 1 प्लस बराबर 1 माइनस के 5 बराबर माइनस के 4। तो इससे क्या पता चल रहा हमारा? एफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस के एच पर नॉट इक्वल टू एफ ए माइनस के एच। ठीक है, या एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। ठीक है, तो लिख देंगे फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है क्योंकि सीमा अस्तित्व में नहीं है। ठीक, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये तो दूसरा वाक्य है। ठीक, नेक्स्ट करते हैं दूसरा वाक्य। अब फल समीकरण दिया हुआ है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई साइन एक्स बराबर 0 की कोटि एवं घात ज्ञात करनी। ठीक है, तो यहाँ से देखो कोटि एवं घात, तो यहाँ से लिख देंगे, हल करेंगे। एक नंबर का सवाल है, यहाँ पे पहले लिखेंगे कोटि बराबर, यहाँ पर देखो उच्चतम डेरिवेटिव कौन सा है? उच्चतम है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो कोटि कितनी होगी इसकी? 2 होगी। ठीक है, और घात कितनी हो जाएगी? घात इसकी घात कितनी है? 1। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, एक नंबर का सवाल था, इतना ही होता है। दूसरा क्या है? दो बिंदु -2 4 -5 और 1,2,3 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोण ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन पॉइंट क्या दिया है? -2 4 -5 एंड 1 2 3 ये दिया है। ठीक है, तो इसको मान लेंगे x1 y1 z1 x2 y2 z2। ठीक है, अधिक को ज्ञात करना है तो पहले निकाल लेंगे ए बराबर क्या होता है? x2 माइनस के x1। ठीक है, b बराबर y2 माइनस के y1 और c बराबर z2 माइनस के z1। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो x2 कितना 1 माइनस के 2 तो 3 आ गया। a बराबर b बराबर y2 2 माइनस के 4 यानी कि माइनस के 2 आ गया। c बराबर z2 3
3 माइनस माइनस के 5 यानी 8, तो 8 कितना हो जाएगा 8। ठीक, इतना है हमारे पास। ए बी सी का मान है, अब निकाल लेंगे 11। एल बराबर ए अपॉन क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। ठीक, तो एल बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, ए की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 3 अपॉन ए का स्क्वायर 9 प्लस बी का स्क्वायर 4 प्लस सी का स्क्वायर 64। ठीक है, एल बराबर, तो एल बराबर 3 अपॉन 9 4 13 और कितना आ जाएगा 77। एल की वैल्यू आ गई। अब निकाल लेंगे एम की वैल्यू। एम एम बराबर होता है बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, तो एम बराबर बी कितना है -2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू हमने निकाल ली √77। इसी प्रकार एन बराबर निकाल देंगे। एन बराबर क्या होता है सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। ठीक, तो एन बराबर कितना आ जाएगा, सी की वैल्यू कितनी है 8, 8 बाई और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट कितना निकला था 77। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए एल एम एल के मान आ गए। नीचे लिख देंगे एल बराबर 3/√77, एम बराबर -2 अपॉन √77 और एन बराबर 8 अपॉन √77। ये क्या आ गया हमारे पास आंसर। ये क्या है दिक्कोचा है, यही हमें बतानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का है, यदि पी ए बराबर 0.03 पी बी बराबर 0.4 तो पी ए बाई बी का मान ज्ञात कीजिए यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तब। ठीक है, ये जो है तो सॉल्यूशन डाल लेंगे। ठीक, नहीं हम जानते हैं जब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो पी ए डॉट पी बी बराबर क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये कब होता है जब स्वतंत्र घटनाएं होती है। ठीक है, तो यहाँ से दी हुई वैल्यू 0.3 गुणा 0.4 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.12। ठीक, अब यहाँ से हम ज्ञात करना है पी ए वाई बी का मान। ठीक है, तो यहाँ से आ जाइए पी ए इंटरसेक्शन वी अपॉन पी वी का वार। ठीक, तो यहाँ से 0.12 बार आ गया और पी वी का वार पी वी याद करनी है। पी वी तो हमारे पास 0.4 है, 0.4 जीरो लगा लो यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ से आ जाओ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 4 से काट लेंगे, 4 तिया 12 और 4 दाई 40। ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है।